हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और ये मेरा कोई स्टडी से रिलेटेड या फिर इग्नू से रिलेटेड चैनल नहीं है। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। बट मैंने रिसेंटली इग्नू का एग्ज़ाम दिया है। ये जो 2023 जो जून गया, अभी सब बाकी लोगों का भी अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पर्सनली। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एग्ज़ाम का, तो मैं पहले एग्ज़ाम में थोड़ा सा लेट पहुंची थी, वहाँ पे 5 मिनट लेट पहुंची थी। बट वहाँ पे एक पहले एग्ज़ाम में मेरे साथ एक इशू हो गया था कि जो आंसर शीट देते तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, हर एक आंसर शीट का यूनिक नंबर होता है। तो मेरे पहले दिन में तो वही मिसिंग था। मेरे पहले दिन में वही मिसिंग था। मैंने उनको बोला कि आप मुझे दूसरा आंसर शीट दे दो, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखी नहीं थी उस टाइम पे, बस 5 मिनट 10 मिनट ही हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे दूसरा शीट दे दीजिए, मैं उसमें लिख लूँगी, सेम चीज़, जस्ट ज़्यादा नहीं हुआ है। बट उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने काफ़ी देर से वहाँ पे जितने भी इन्विजिलेटर्स थे हर एक से बात किया कि ये इशू है इनके शीट में। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लिखते रहो, आपको मतलब दूसरा हम शीट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप लिखते रहो, आप टेंशन मत लो, हम लोग इसको इसको ठीक करते हैं। तो ये उन्होंने बोला था। तो फिर उसके बाद उन्होंने आधे एक घंटे बाद, मतलब वो ऐसी बात कर रहे थे, जो भी इन्विजिलेटर्स आ रहे थे कि ये इशू है इनके में। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया, बोला कि ये वाला नंबर है और ये नंबर अपने नोट कर लो अपने शीट में। तो फिर मेरा जो आंसर शीट है वहाँ पे मैंने उस वाले नंबर को नोट किया। तो इस तरीके से आई एम नॉट श्योर कि उससे कोई इश्यू होगा कि नहीं होगा। अब वो मेरे रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि चेकिंग में कोई दिक्कत होगा कि नहीं। तो ऐसा था पहला एक्सपीरियंस मेरा। फिर दूसरा ठीक था, मतलब उसमें मैं टाइम पे पहुंच गई थी। वहाँ पे ये है कि चीटिंग भी करते हैं। तो जब मैं दूसरे में गई तो वहाँ पे वैसे तो चीटिंग नहीं करना चाहिए। आप लोग मेहनत करो, मेहनत करके खुद से लिखो। अगर नहीं भी आता है, जितना आता है, जितना आप समझ पाते क्वेश्चन को, उतना अपने हिसाब से लिखो। लेकिन चीटिंग वगैरह, चिट्स वगैरह मत लेकर जाओ। लेकिन अगर चिट्स वगैरह लेकर गए, अगर पकड़े गए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब बाहर से भी आते हैं इन्विजिलेटर्स चेक करने के लिए, तो सेकेंड टाइम पे तो फुल ऑफ चीटिंग हो रही थी। बट मैं चीटिंग के खिलाफ हूँ, चीटिंग नहीं करना चाहिए। वैसे फुल ऑफ चीटिंग हो रही थी, सब एक दूसरे के चीटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के चिट्स वगैरह से तक चीटिंग कर रहे थे, मतलब चिट्स वगैरह निकाल के चीटिंग कर रहे थे, ऐसा था। उसके बाद जब फिर तीसरा एग्जाम हुआ, तो तीसरे एग्जाम में थोड़ा सा था करक। पहले दूसरे एग्जाम में जो इन्विजिलेटर था वो तो फुल्ली खुला छूट दे दिया था। तीसरे एग्जाम पे मैं इन्विजिलेटर काफी स्ट्रिक्ट, क्योंकि इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर डिपेंड करता है कि आपका इन्विजिलेटर कैसा है। अगर आपका इन्विजिलेटर ठीक है तो आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर वो निकला करक, स्ट्रिक्ट निकला, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। वो इन्विजिलेटर, क्योंकि हर रोज जितने बार भी आप जाओगे तो आपको सेम रूम नहीं होगा और सेम इन्विजिलेटर नहीं होगा। आपको हर बार आपका इन्विजिलेटर अलग होगा, रूम नंबर अलग होगा, और जिस रो में बैठते हो वो भी आपका सेम नहीं होगा। तो आप लोग ये मत सोच के जाना कि मैं आज यहाँ पे बैठी तो अगले दिन भी मैं यहीं पे बैठूंगी। कॉलेज सेम होगा, बट रूम नंबर, इन्विजिलेटर और सीट, ये सेम नहीं होगा। तो ये चीज़ है इसमें। उसके बाद तो ये सीन तो ऐसा होता है इसमें। उसके बाद फिर तीसरे एग्जाम पर मैं इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट था। अगर उन्होंने तो देख रखा, उन्होंने तो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी भनक लग गई, वो डायरेक्ट ले लेंगे। बट फिर भी अगर कॉलेज में देते, अगर कॉलेज वाले, तो फिर भी आधा एक घंटे आंसर शीट छीन लेते हैं। बट आंसर शीट छीनने के बाद आधा एक घंटे के बाद आपको वापस दे भी देते हैं लिखने के लिए। अगर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को दे देंगे। लेकिन फिर भी आप लोग चीटिंग, क्योंकि आधा एक घंटा वेस्ट किया। आधा एक घंटे में आप कितना लिख सकते थे अगर आप पढ़ के जाते तो। नहीं पढ़ के गए तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो ठीक। अगर पढ़ के गए फिर भी, अगर आप चिट लेकर पढ़ के गए फिर भी चिट लेकर गए हो और आपका आधा एक घंटा वेस्ट हो गया, आप तो फिर फेल ही हो जाओगे ना। उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका दिक्कत होगा, आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो फोर्थ एग्जाम में भी थोड़ी बहुत चीटिंग कर रहे थे। वैसे भी वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो फिफ्थ और सिक्स जो एग्ज़ाम मैंने दिए थे, उसका मैं आपको बताती हूँ कैसा है। तो उसमें बेसिकली ऐसा था, जो इन्विजिलेटर्स आए थे वो एक्चुअली आए थे बाहर से। और उन्होंने जिस रूम में मैं बैठी थी, उन्होंने सीधे आके उस बच्चे को उठाया
और उठा के वहाँ पे बैठ के पूरा चेक किया, पूरा तुम्हारा स्कैन किया, मतलब लड़की लड़की का चेक कर रहे थे, लड़का लड़का का चेक कर। उन्होंने पूरा पैंट वगैरह में, हाँ जेब्स में देखा कहीं जेब्स में तुम लोगों ने तो चिट्स नहीं रखा। और कम से कम उन्होंने तो एक ही रो चेक किया था उस दिन, 3-4 रो होते हैं बेसिकली एक रूम में, तो उन्होंने एक रो चेक किया था और उस एक रो में से ऑलमोस्ट 80% बच्चे को बाहर निकाल दिया था। और उससे मतलब वो तुम्हें सस्पेंड कर देते हैं, मतलब तुम 1 साल तक उसके बाद एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो ऐसा मत करिएगा। और उन्होंने बाकी 3 रो तो देखे ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो लड़की बैठी हुई थी उसके पास भी चिट था, बट मैंने बोला नहीं, अगर मैं बोलूँगी तो उसकी फ्यूचर ख़राब हो जाता। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं अपना एग्ज़ाम चुपचाप से कर रही थी। बट अगर उधर भी चेक करा था तो वो भी पकड़ी हुई जाती। और 6 टाइम में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ के आओ और खुद से करो। और आप जब एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपको नियर बाय लोकेशन मिल जाएगा। आप जहाँ रहते हो तो वहाँ से आप नियर बाय लोकेशन देखोगे तो नियर बाय लोकेशन, लेकिन आपको जल्दी फॉर्म फिल करना होगा। अगर वहाँ के नियर बाय लोकेशन में सबने फिल कर दिया और सीट ओपन नहीं है तो आप लोगों को फिर वहाँ पे मिलेगा नहीं, फिर आपको दूर का सेंटर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा सेंटर तो पास था, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया था, तो मुझे सेंटर मिल गया था ईजिली। मैं स्कूटी लेकर आराम से 15-20 मिनट में पहुँच जाती थी एग्ज़ाम सेंटर। तो आप लोग भी देख लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे पेपर्स हैं मेरे एग्ज़ाम के। ये रहा, ये मैंने दिया था BCS 042 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिज़ाइन। सारे अच्छे गए थे मेरे, बस एक पेपर छोड़ के बाकी सारे अच्छे। बट लेट्स होप सो कि कैसा आता है एग्ज़ाम। सी आप देख सकते हो, अभी और है, ये तो 3 है यहाँ पे, और ये रहा, ये है 2 इधर और 1 इधर, तो टोटल 6 हो गए। तो मैंने 6 पेपर दिए। मैंने एक्चुअली मैं BCA कर रही हूँ और BCA मेरा ये 6th सेमेस्टर चल रहा है। 6th सेमेस्टर में मेरा थ्योरी का 2 ही सब्जेक्ट होता है, बट बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है वो मेरे 4th सेमेस्टर में था। एक्चुअली मैंने 4th का एग्ज़ाम नहीं दिया था। अगर आप किसी सेमेस्टर में किसी रीज़न की वजह से किसी सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। बट उसमें ये होगा कि अगर दोनों एग्ज़ाम अगर सेम टाइम में हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, अगर अलग अलग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तभी आप पहले जब एग्ज़ाम डेट शीट आता है वहीं पे देख लेना कि कौन से टाइम पे कौन से डेट पे एग्ज़ाम है। अगर कॉलेप्स नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म फिल कर लो, लेकिन अगर कॉलेप्स हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपका वेस्ट भी हो जाएगा, पैसे भी वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम भी वेस्ट, टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ बट पैसे वेस्ट होंगे तुम्हारे। तो उसको थोड़ा सा वही दिक्कत होता है। अगर टाइम टू टाइम अगर हमने सारे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बैक आ जाता है तो वो भी आप दोबारा दे सकते हो। तो ऐसा था ओवरऑल एग्ज़ाम। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने बाहर से इन्विजिलेटर देखा, तो जो ऐसे करके, क्योंकि मैंने बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उनमें मेरा कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं मिला कि फुल्ली छूट दे दिया लिखने के लिए और ऐसा मेरे को फुल्ली स्ट्रिक्ट, ऐसा था ही नहीं। मतलब जस्ट नॉर्मल थे बाकी सारे सेमेस्टर में, बट ये मेरा बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया और आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और ये वीडियो उन तक पहुंचाना जो भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे इग्नू का और उनको भी कुछ पता नहीं है, उनके साथ शेयर करना ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो जानना चाहते या फिर दूसरों का एक्सपीरियंस जानना चाहते तब भी उनसे ये वीडियो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना इस वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो मैं तो यही कहूँगी कि एट द एंड कि आप लोग चीटिंग मत करना, बिल्कुल मत करना। आई एम अगेंस्ट ऑफ चीटिंग। भले ही आप आगे वाले से पूछ लो लेकिन चिट्स तो लेकर मत जाना, नहीं तो आप लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को 1 साल सस्पेंड हो जाओगे, फिर क्या फ़ायदा चीटिंग करने का, और चीटिंग का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों का 1 साल वेस्ट हो गया तो। इसलिए चिट्स मत लेकर जाना। भले ही साइड वाले से, आगे वाले से, पीछे वाले से पूछ लेना, लेकिन चिट्स मत लेके जाना। तो बस आज के लिए इतना ही।
और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आप कम टाइम में कैसे रिवीजन कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोग नेक्स्ट सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिले। थैंक यू।